ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 21वां अध्याय जिसके अंदर महाराज पृथु नगर में प्रवेश करते हैं और वह किस प्रकार अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। जब वह नगर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी अगवानी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कन्याएं खड़ी होती हैं और उनका पुष्पों से स्वागत करती हैं। जगह जगह जहाँ पर देशवासी, पूर्ववासी और अन्य लोग प्रजा दिखती हैं, वह भी उनका अभिनंदन करते हैं और यथा योग्य जैसे उनको वर चाहिए, जो जो उनको चाहिए, राजा उन्हें प्राप्त कराकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। यह सुनकर जो राजा पृथु का इन्होंने चरित्र सुना मैत्रेय ऋषि द्वारा विदुर जी ने, तो विदुर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और अंत में कहते हैं कि मुझे और भी इनकी जो पवित्र कथाएं हैं या जो इन्होंने किया है, जो इनके कर्म हैं, मेरे को उसके बारे में और सुनाइए प्रभु। तो फिर मैत्रेय जी यह कहने पर कहते हैं कि एक बार की बात है कि महासत्र की दीक्षा पृथु जी द्वारा ली जाती है। उस समय वहाँ पर ब्रह्म ऋषि, देवता आदि उपस्थित होते हैं। उन सभी की उपस्थिति में बहुत सारी प्रजा भी वहाँ पर होती है और एक बहुत ही बड़ा समाज लगा लो वहाँ पर एकत्र हुआ है। महाराज पृथु वहाँ पर नक्षत्र चंद्रमा की तरह खड़े होते हैं, जहाँ पर उनका शरीर बड़ा ही विशाल है, नेत्र कमल के समान है, बड़ी ही शोभा में उनका शरीर है और वह खड़े होकर भाषण देते हैं। उस भाषण को सभी लोग सुनते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। उन्होंने उसमें क्या कहा वह सुनिए। वह कहते हैं, पहले तो सभी आप सज्जनों का यहाँ पर पधारने के लिए धन्यवाद। आप जो यहाँ पर आए तो वह उनको किस प्रकार से भाषण दे रहे हैं, किस प्रकार से प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। वह कहते हैं कि मुझे यहाँ इस लोक में राजा बनाया गया है ताकि मैं प्रजाजनों का शासन, जीविका जो उनकी आजीविका है और उनकी रक्षा कर सकूं। जो एक राजा होता है उस राजा का पहला कर्म ही यही है कि वो प्रजा का हित करे। उस समय उसका परिवार, उसका संबंध भी उसके साथ इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि प्रजा का हित होता है, यानी कि पहले उसे परिवार नहीं, पहले प्रजा को रखना पड़ता है। जो प्रजा पर पाप पे पाप किए जाता है, जो उनसे कर पे कर वसूलता है, उनके हित के लिए कोई कार्य नहीं करता, ऐशो आराम में डूबना चाहता है, बस वह प्रजा के पाप का भागीदार बनता है और सारे ऐशो आराम से अच्युत हो जाता है। वह कोई भी ऐशो आराम भोग नहीं पाता और वह पाप का भागीदार बनता है। वह कहते हैं कि जिनके चरण कमल की सेवा के लिए लक्ष्मी जी तत्पर रहती हैं, जिनके चरणों से गंगा बहती है, जो नाम स्मरण करने से जिनका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मन के दोष का निवारण हो जाता है, निकल जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, जिनका नाम जप करने से इस संसार से यूं ही मुक्ति मिल जाती है, माया के पार जाया जा सकता है। हमें उनका अपने कुल के द्वारा जैसा हमें धर्म मिला हुआ है उसके द्वारा उनकी भक्ति, पाठ, पूजा, आराधना करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। दूसरी बात वह ब्राह्मणों के लिए कहते हैं। जो ब्राह्मण है वह दूसरा रूप ही बताए गए हैं देवताओं का, क्योंकि जो भोजन ब्राह्मण ग्रहण करते हैं वह दूसरा मुख है देवताओं के लिए। ब्राह्मणों की चरण कमल की जो धूलि है वह तो अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए और वह खुद भी करते हैं। ऐसा वह कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मणों के चरण कमल की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। ब्राह्मणों की जितनी सेवा हो सके उतनी करनी चाहिए और कभी भी इनका अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कर्म पर ही दृढ़ रहना चाहिए। हमें अवश्य ही फल मिलेगा, क्योंकि वह जो भगवान देख रहे हैं वह सब कर्मों के साक्षी हैं और सब कुछ करने में सर्वसमर्थ है। केवल और केवल है तो प्रतीक्षा, कि आप अपना कर्म करें, प्रतीक्षा करें। वह सब कुछ करने में सर्वसमर्थ हैं, उन पर विश्वास रखें, आपको जो चाहिए वह मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि ध्रुव जी के बारे में पहले वर्णन था। जो ध्रुव जी थे वह शुरुआत में तो चाहते थे कि मुझे राज्य मिले, ये मिले, वो मिले, जो दादा परदादा ने नहीं पाया वो लोक मुझे मिले। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवत में दर्शन होता है, तब उन्हें आभास होता है कि मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरण कमल चाहिए जिनकी मैं सेवा कर सकूं। लेकिन जो उन्होंने मांगा था, जिसके लिए उन्होंने तपस्या की थी, जिसके लिए भगवान वहाँ पर आए थे,
फिर उन्हें 36,000 वर्ष तक शासन भी करना पड़ा। उसके बाद वह भगवान के परम पद को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही पृथु जी भी थे जो कि भगवान के परम पद को अंत में प्राप्त होते हैं। यह सब भाषण सुनकर प्रजा बहुत ही प्रसन्न होती है और साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करती है। वह कहते हैं, जो वहाँ पर ब्रह्म ऋषि साधुगण वहाँ पर जो उपस्थित होते हैं, वह कहते हैं कि पुत्र कि यदि कर्म अच्छे हों तो पिता चाहे कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, उसे पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। जैसे कि यहीं देख लीजिए कि जो राजा पृथु हैं, उनका जन्म तो हुआ वेन के शरीर से, और वेन बड़ा ही दुष्ट राजा था, लेकिन वेन नरकों में नहीं गिरा, उसे भी परम पद की प्राप्ति हुई, उसे भी मुक्ति मिल गई। ऐसे ही हिरण्यकश्यप है, वह भगवान का बड़ा ही अपमान करते थे, उन्हें तो बहुत ही बुरा भला कहते थे। वह तो कहते थे उनकी पूजा ना करो, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद जो उनके पुत्र हुए वह बहुत बड़े भक्त थे, उसके कारण हिरण्यकश्यप भी नरक में नहीं गिरे, उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हुई। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो प्रजा उनको कह रही है कि पुत्र के द्वारा पिता को पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, यह बात सत्य है। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए हमारा आपको नमस्कार है।